नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। आपको चले कि झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को बार बार ईडी का समन भेजाने का विरोध देखा जा रहा है। साहिबगंज में चक्का जाम है, जमकर नारेबाजी की जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से लगातार भेजे जा रहे समन के विरोध में आज साहिबगंज बंद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे साहिबगंज जिला में झामुमो कार्यकर्ता ने बाजार को बंद कराते हुए चक्का जाम कर दिया है। जगह जगह बांस बल्ला लगाकर कार्यकर्ता ने मुख्य सड़क जाम कर ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र के पतना चौक और इमली चौक में बरहेड़ बाजार, साहिबगंज, गोविंदपुर मुख्य पथ को कार्यकर्ता ने सुबह 7:30 बजे से बांस लगाकर सड़क जाम किया है। इस दौरान कार्यकर्ता ने पार्टी के झंडे हाथ में लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, ईडी तेरी मनमानी नहीं चलेगी आदि के नारे लगाए जा रहे हैं। तो दूसरी ओर झारखंड में ने भरी हुंकार, कहा ईडी के खिलाफ बढ़ रहा है जनता का आक्रोश, वहीं विभत्स रूप न ले। के झामुमो ने कहा कि ईडी की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही से राज्य की जनता में आक्रोश है। जनता का आक्रोश इतना बढ़ रहा है कि कहीं यह विभत्स रूप न ले। बता कि झामुमो ने ईडी को सलाह दी है कि वे ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। यह बात झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कही है। बता कि प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि ईडी ने सीएम को 8वां समन भेजा है। इसके जवाब में सीएम ने 20 जनवरी को ईडी को अपने सरकारी आवास में ही पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं दूसरी ओर मैस्कुलिकन्स का पारा 01, रांची का 6.9 डिग्री सेल्सियस। आज झारखंड के कई इलाकों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मैस्कुलिकन्स का न्यूनतम तापमान लगातार मंगलवार को 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी के शहरी क्षेत्र का न्यूनतम तापमान लगातार दूसरे दिन 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे 6.9 डिग्री रहा। मौसम केंद्र के अनुसार 17 और 18 जनवरी को राजधानी और आसपास के इलाकों के साथ कोल्हान और संताल प्रखंड में छिटपुट बारिश हो सकती है। 19 जनवरी से मौसम साफ हो सकता है। इसके बाद कोहरा और धुंध हो सकता है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी भी किया है। झारखंड मौसम केंद्र के अनुसार गुमला का न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मैस्कुलिकन्स का पारा मंगलवार की सुबह गिरकर 1 डिग्री पर पहुंच गया। इस तापमान मापक यंत्र से सुबह लगभग 6:30 बजे रिकॉर्ड किया गया। गेटवे ग्रीन परिसर में खड़ी कार, अन्य वाहनों पर ओस की बूंदें जम गई थी। मैस्कुलिकन्स, चिंडाडाल, लपड़ा, लवाड़ी, हेंसोलोंग, जोबिया, कोनका, तुल्ली आदि क्षेत्रों में घर के बाहर रखे बर्तन व प्लेट में बचा हुआ पानी भी जम गया है। तो इसलिए वो धनबाद में हिट एंड रन कानून के खिलाफ आज से फिर स्टीयरिंग छोड़ने का आह्वान किया जा रहा है। हिट एंड रन कानून के खिलाफ 17 जनवरी से पूरे भारतवर्ष के ट्रक चालक स्टीयरिंग छोड़ देंगे। ये जानकारी सर्विस चालक कल्याण संघ ऑल इंडिया ड्राइवर वेलफेयर सोसाइटी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह ने बताया है। कहा कि चालक के लिए आत्महत्या वाला कानून है। इस कानून में भारत के सभी नागरिक आते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। कहा कि आम जनमानस के पास कोई रोजगार या नौकरी नहीं है। सरकार द्वारा कोई वैकेंसी नहीं है। जो लोग 10-20 हज़ार की नौकरी कर गुजर बसर करते हैं, बचले के कहाँ से 7 लाख रुपए देंगे ड्राइवर साहब। तो वहीं दूसरी ओर लातेहार में अयोध्या से पहुंचा कलश, लोगों ने की पूजा अर्चना, अक्षत और निमंत्रण पत्र का वितरण। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूछित अक्षत से भरे कलश एवं आमंत्रण पत्र बेतला क्षेत्र के सरेडी व कुंटुम सहित कई मंदिरों में पहुंचने पर पूजा अर्चना की गई। विधिवत पूजा अर्चना के बाद पूजित अक्षत से भरे कलश को उठाया गया और गाँव से भ्रमण करते हुए घर घर जाकर लोगों को अक्षत और निमंत्रण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में बरवाडी जिला परिषद सदस्य संतोषी शेखर सहित आसपास के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखा गया। तो इसलिए वो धनबाद में पीएम मोदी के दौरे से लेकर पहले ही सिंदरी की सड़कों का हुआ काया पलट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को धनबाद के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम हल के सिंदरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पर सक्रिय है। उपायुक्त, एसएसपी, एसडीएम के दौरे के बाद मंगलवार को नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने सिंदरी का दौरा किया। उन्होंने अटल चौक, गौशाला मोड़ से अम्बेडकर चौक, रोडाबांध तक सड़क व सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे से पहले अटल चौक से अम्बेडकर चौक तक सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। मुख्य सड़क लाइटें लगाई जाएंगी, साफ सफाई युद्धस्तर पर की जाएगी। इसके साथ सहायक नगर आयुक्त सहित अन्य पदाधिकारी थे।
तो ऐसी वो चतरा में आधार कार्ड बनाने की जा रही है वसूली, लोग परेशान हैं। जिले के चतरा में आधार कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है। सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के पुराने भवन में संचालित आधार पंजीकरण केंद्र में आधार कार्ड बनाने के नाम पर लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। प्राधिकारियों की अनदेखी के कारण कंप्यूटर ऑपरेटर की चांदी है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 0 से 6 वर्ष के बच्चे का आधार कार्ड निःशुल्क बनाया जाना है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर संगीता कुमारी द्वारा आधार कार्ड बनाने के नाम पर किसी से 500 तो किसी से 1000 तो किसी से 1500 तक की राशि ली जा रही है। इसके अलावा नया आधार कार्ड बनाने, त्रुटि सुधार करने में भी अवैध वसूली की जा रही है। इसकी शिकायत करने पर कई ग्रामीण मंगलवार को समाहरणालय पहुंचे, उपायुक्त बैठक कर रहे थे, जिसके कारण ग्रामीण नहीं मिल पाए। जटा गांव के फूलमती देवी ने कहा कि 3 छोटे छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनाने केंद्र पहुंचे, लेकिन ऑपरेटर संगीता कुमारी द्वारा 3 आधार कार्ड बनाने के लिए 3000 की मांग की गई। ललिता देवी ने बताया कि अपनी पुत्री सुनात्री कुमारी का आधार बनाने केंद्र पहुंची थी। तो दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कोडरमा के नूर फातिमा को मिला 221वां रैंक। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2023 के घोषित किए गए परिणाम में कोडरमा की नूर फातिमा ने 221वां रैंक हासिल किया है। फातिमा का परिवार झुमरी तलैया स्थित पुराना बस स्टैंड नज़दीक इमाम क्लिनिक के पास रहता है। फातिमा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बनेगी। फातिमा ने बताया कि उन्होंने सेल्फ स्टडी से यह सफलता हासिल की है। 66वीं BSPC में मैंने PT पास किया, फिर 67वीं में PT क्लियर नहीं हुआ। इस बार 68वीं PPSC में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। फातिमा अपनी सफलता का श्रेय हर उस व्यक्ति को देना चाहती हैं जिन्होंने उससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फातिमा 10वीं की पढ़ाई DAV पब्लिक स्कूल तिलैया में, 12वीं JVM श्यामली रांची व BCA की पढ़ाई जगन्नाथ जैन कॉलेज से की है। इसी बीच 2016 में बरही के करियतपुर पुहा गाँव के हाशिम मित्रा के मियाँ के पुत्र राहुल रशीद ने उनका निकाह हुआ और फातिमा ने के लिए शादी के बाद पढ़ाई को जारी रखना आसान नहीं था, लेकिन इससे भी उनके पति असद ने पूरा साथ दिया है, जिसकी वजह से आज फातिमा कोडरमा से 221वां रैंक हासिल कर पाई। तो दूसरी ओर धनबाद होकर पटना से हर तक चलाई जाए वंदे भारत ट्रेन। दानापुर मंडल की मंडल संसदीय समिति की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें सांसद प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी ने जनहित से जुड़े मुद्दे पर रेल में के सर्वांगीण विकास के लिए अपने सुझाव दिए। बैठक में पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल समेत अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। खानसरू सांसद गिरू महतो के प्रतिनिधित्व पिंटू कुमार सिंह मौजूद थे। इस दौरान आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़े कार्यों का प्राथमिकता से पूरा करने पर बल दिया गया। भविष्य की कार्य योजनाओं पर भी चर्चा हुई। तो वही वो सिमडेगा में देश के न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी कर रहे हैं न्याय यात्रा। बजरंग की राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर सिमडेगा कांग्रेस ने मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की थी। इसमें बताया गया है कि देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जिसको लेकर के न्याय यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान जिले के दोनों विधायक भूषण बाड़ा व नमन बिक्शल कोनाड़ी के केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। बताया गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हो गई है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी झारखंड में भी 13 जिलों में घूमेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से को लेकर सिमडेगा जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के डेविड त्रिकी और सिमडेगा विश्व प्रभारी रोशन के न्याय यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी देश और देश की जनता को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के संकल्प लेकर यात्रा कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा अब तक जारी रहेगी जब तक देश को न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि झारखंड में जहां जहां राहुल गांधी के कदम पड़ेंगे वहां वहां भारी संख्या में कार्यकर्ता उनके समर्थन में जुटेंगे। तो वही दूसरी ओर धनबाद के DAV स्कूल के बस में लगी आग, 12 बच्चे DAV कोयला नगर में सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्कूल के सभी बच्चों को उतार बस BR 21G8203 में आग लग गई। घटना सोमवार की सुबह लगभग 8 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस में तैनात कर्मी बच्चे को उतार रहे थे। इसी बीच आवाज़ हुई और बस में से धुआं निकलने लगा। देखते देखते बस से आग की रफ्तार निकलने लगी। तत्काल DAV स्कूल की अन्य बसों को चालक और कर्मी पहुंच गए। सभी आग पर काबू पाने में जुट गए। करीब आधे घंटे के प्रयास के बाद बस में लगी आग पर काबू पा लिया गया। DAV स्कूल में बच्चों का परिचालन एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। गनीमत यह रही कि बच्चों को बस से उतारने के बाद उसमें आग लगी। एजेंसी के प्रतिनिधियों के अनुसार बस के डायनेमो के वायर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी।
तो वहीं दूसरी ओर गुमला से एक बड़ी खबर जानकारी है। विद्यालय प्रबंधन समिति से नोकझोंक के बाद बिना बैठक किए वापस लौटे विधायक चमरा लिंडा। विद्यालय के जय सन्ना लुरगुड़िया देवाकी बाबाधाम में विधायक चमरा लिंडा अपने समर्थकों के साथ बैठक करने पहुंचे। इसकी जानकारी मिलते विधायक प्रबंधन समिति बैठक स्थल पहुंचकर हंगामा किया। इसके बाद विधायक को बिना बैठक किए वापस लौटना पड़ा। प्रबंधन समिति ने कहा कि विद्यालय में विधायक को किसी भी तरह का व्यवसायीकरण नहीं करने दिया जाएगा। इस विद्यालय को बनाने में ग्रामीणों का सहयोग रहा है, चाहे वो जमीन देना हो या श्रमदान करना हो। अब विधायक चाहते हैं कि विद्यालय को निजी तरीके से व्यवसायीकरण चलाए, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। लगभग 3 घंटे हंगामा होता रहा। विधायक लोगों को मनाने में लगे रहे, परंतु विधायक की एक न चली। ग्रामीणों का कहना था कि विद्यालय गांव की संपत्ति है, विधायक के इशारे पर नहीं चलेगा। ग्राम सभा के माध्यम से जो प्रबंधन समिति चुनी गई है उसकी देखरेख में विद्यालय चलेगा। इस दौरान विधायक के समर्थक व प्रबंधन समिति में काफ़ी नोकझोंक हुई। मामला बढ़ता देख विधायक ने घाघरा थाना को इसकी सूचना दी। इसके बाद घाघरा पुलिस पहुंच लोगों को समझाने का प्रयास किया, परंतु प्रबंधन समिति के लोग पुलिस की बात नहीं सुनी। मजबूरन विधायक को वापस रांची लौट गए। इस संबंध में विधायक चमरा लिंडा ने कहा कि विद्यालय बनाने का उद्देश्य बड़ा है। तो यही थी आज की कुछ तमाम बड़ी खबरें जो कि बुलेटिन समाचार के साथ आज थी। तो खबर पसंद है, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।